कांटे से दर्द बढ़ता भी है और कांटे से दर्द कम भी होता है। कैसे? कांटा पांव में घुस जाएगा तो दर्द होगा, पर उसी घुसे हुए कांटे को जब दूसरा कांटा निकालेगा तो दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्द देता भी है और वो दर्द से मुक्ति भी दिलाता है। सही है, सही है। उसी तरह पत्नी कांटा है, उसी तरह पत्नी कांटा है। पत्नी वो कांटा है जो आपको, जैसे कांटा घुसा है तो कांटे को कांटे से निकाल देने से राहत मिल जाती है, तो पत्नी वह कांटा है जो आपको जन्म और मृत्यु से निकाल कर और भगवान की ओर ले जाने में आपकी बड़ी सहायता कर सकती है, राहत दिला सकती है। तो पत्नी, कुछ लोगों की पत्नियां चुभती हैं कांटा बनकर, पर कुछ लोग अपनी पत्नियों को वो कांटा बना लेते हैं जिस पत्नी के कारण उनकी चुभन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो अब आपके हाथ में कांटा है, आप उसका उपयोग क्या करते? पति भी कांटा है, अब आप उसको चुभने वाला बना रहे हैं या चुभन को कम करने वाला? मतलब पत्नी के संग रहने में फायदा ये है कि आपका मन बहुत चंचल है। यदि किसी का विवाह नहीं होता तो उस पुरुष का मन बहुत सारी महिलाओं में जा सकता है, यहाँ भी, वहां भी, वहां भी, वहां भी। पर जिसका विवाह हो जाता है फिर वो अपनी पत्नी में मस्त हो करके और पत्नी में रहकर वो देख लेता है कि संसार का सुख कितना है, और देख करके अब वो मन को हटाने लग जाता है संसार से। मतलब कांटा निकल गया। विषयों का कांटा जो लगा था किसके कारण निकला? पत्नी के कारण। और एक स्त्री के पास यदि पुरुष ना हो, एक कोई महिला यदि इस विवाह ना करे तो हो सकता है कि उसका मन 17 जगह भटक जाए। क्यों जी? हो सकता, संभावनाएं हैं। इसलिए विवाह करना जरूरी होता है कि पति रहेगा तो आपकी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे मन आप लोग वहां से हटा लेना भोगों से और भगवान में लगा देना। देख लो कि कितना सुख है, वो भी देख लो भैया। नहीं देखोगे तो लगेगा पता नहीं कितना सुख है। लड्डू ऐसा है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए तो खा के पछता लो। देख लो भैया, तसल्ली से देख लो, रह ना जाए मन में कुछ। अब तो देख लिया, अब तो हट लो भैया वहां से। बुढ़ापा आ गया, दांत वांत भी गिर गए हैं, अब तो मन हटा लो। तो ये कांटा है साहब। अब चाहो तो आप कांटा से दर्द बढ़ा लो और चाहो तो आप कांटे से दर्द घटा लो। कांटा सबके पास है, मर्जी आपकी कि दर्द बढ़ाना है कि दर्द घटाना है। समझ रहे हैं मेरी मां? पत्नी वह कांटा है जिससे दर्द कम भी हो जाता है और दर्द बढ़ भी जाता है। पति वह कांटा है जिससे दर्द घटता भी है और दर्द। यदि मन संसार में उलझा रहा, पति मर गया, अब सोचो, अब समझना, किसी पत्नी का पति मर गया और मरने के बाद उसकी पत्नी को लगा पति मर गए, अब क्या करे, तो दूसरा पति कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका कांटा इसे अब दर्द देने वाला बन गया। इसने मन हटाया नहीं, कांटा निकाला ही नहीं भोगों का। और पत्नी मर गई तो आदमी ने दूसरी ले आया, मतलब इसकी भी पत्नी दर्द देने वाली हो गई। अरे पत्नी पति इसलिए होते हैं कि आपका मन हटे और लगे, इसके लिए नहीं होती पत्नी। क्या कहते हैं आप? पति पत्नी का जो हमारे भारत में अनादि समय से पति पत्नी का रिश्ता है, क्यों है ये? एक पति पत्नी का रिश्ता क्यों शादी करनी जरूरी होती है? क्या इसका साइंटिफिक रीजन है? क्या इसका आध्यात्मिक कारण है? बताओ, क्यों शादियां होती हैं? शादियां इसलिए होती हैं कि आपका मन भोगों में ना जाए, इसलिए नहीं होती कि आप और बड़े भोगी बन जाएं।
हटाने के लिए मन को शादियां होती हैं। पहले के लोग 16-16 साल में शादी कर देते थे। क्यों? क्योंकि वही 16 साल की उम्र से मन की चंचलता चालू होती है। तो बड़े बुजुर्गों ने वहीं से शादी के खूंटे में बांध दिया, चल तेरा मन विचलित हो, देखना शुरू कर भाई, अपनी गृहस्थी संभाल और देख ले कि कितना सुख है। और जब देख लेना भरपूर तो फिर धीरे से मन हटाकर गोविंद में लगा देना, क्या मन भगवान में लगेगा। क्योंकि संसार ऐसे ही नश्वर है, कितना भी भोग भोगो, सुख की अभिलाषाएं रखो, कितना सुख पाया तुम्हारे बाप दादों ने और तुमने, अब तो मन हटा लो। इसलिए विवाह होता। आजकल शादी होती है तो लड़की नाचती हुई स्टेज पर आती है। ये पहले ही कह गए हैं महापुरुष, ऐसा होगा और ये कोई अच्छा नहीं हो रहा है। शर्म नहीं आती? जेठ खड़ा है, ससुर खड़ा है, समाज खड़ी है, अभी नाच रही हो सबके आगे। थोड़ी शर्म है नहीं है? आजकल तो गजब का फैशन है साहब, शादी के पहले लड़का लड़की घूमने चले जाते हैं, फोटो तो खिंचा के आ जाते हैं। हाँ, और फिर वो फोटो अपने कटआउट वहां जहां शादी होती है वहां पे वो रखते सजा, सब लोग देखते हैं अश्लील चित्र। वो लड़का लड़की शादी के पहले एक दूसरे से चिपक रहे हैं। आपको पता है ये कितना अमर्यादित है? अरे भारत की लड़की शादी के पहले किसी को समर्पण नहीं करती। आप ये क्या कर रहे हैं? पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं है। भले तुम्हारा होने वाला पति है लेकिन उसको भी अभी कन्यादान के पहले तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है। कन्यादान के पहले उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको गले लगाए और वो आपसे चिपके। लेकिन आज अश्लीलता, सारी मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं। आप लोग भी, माँ बाप भी अपनी बेटी को रोकते नहीं हो। थोड़े तो संस्कार दे देना मेरी माँ। ये नाचना कूदना सारी जिंदगी घर में नाच लो, बाप के घर जितना नाचना हो, मंच में ही शादी के समय नाचते हुए आना, ये कोई शोभा नहीं देता, बहुत अशोभनीय लगता है देखने में। आप लोगों को शोभनीय लगे भैया तो आप, इसमें आपकी स्वतंत्रता है, पर देखने में हमें तो अच्छा नहीं लगता, अमर्यादित है। देखो मर्यादाएं सब जगह हैं, सबकी हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। शादी विवाह करना बुरा नहीं है, पहले भी शादियां होती थी, फोटो खिंचाना भी बुरा नहीं है, पर एक मर्यादा में। आप लोग देखो शादी विवाह फोटो लगा लेते हैं लड़का लड़कियों की, कुछ फोटो तो अमर्यादित होती हैं। हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ फोटो अमर्यादित होती हैं? आप सब सहमत हैं? तो समाज में जब रहते हो तो बोला क्यों नहीं करते आप लोग? भीष्म पितामह बने रहते हो आप लोग, जो गलत हो रहा है उसे रोकते क्यों नहीं हो? समझाते क्यों नहीं हो? भीष्म पितामह बनोगे तो बाणों की सैया मिलेगी। जहां भी जो भी गलत हो उसे बोला करो, भाई उचित सही है, अनुचित नहीं। क्यों मेरी मां, क्या ख्याल है आपका? आप लोग अपनी बेटियों को समझाना, सब चीजें अच्छी लगती हैं एक मर्यादा में रहने से, वो चीज अच्छी नहीं लगती जो अमर्यादित हो जाए। मर्यादा भी कोई चीज है कि नहीं? इसलिए मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला मतलब शराब, जुआ, जुआ जहां होगा शराब जाए, तो मधुशालाएं। आजकल तो लोग लड़के लड़की शादी के बाद, मैंने सुना है, वारों में जाया करते हैं नाचने। लोग शादी के बाद मंदिर जाना चाहिए तो जाते हैं, बताओ, नाचने। आजकल तो मेरी मां, मैंने सुना वार खुल रहे हैं जहां लड़का लड़की नाचते हैं, कोई लड़की हो कोई लड़का, किसी के संग कोई भी नाच सकता है, ऐसी आजादी।
मतलब आज के युग में केवल भोग प्रधान दिख रहा है सब, केवल भोग, केवल भोग, इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए आप समझाओ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला। ये कलयुग की शुरुआत है। पिता के संग भरी सभा में, देखो रफी जी गा रहे हैं 50 साल पहले, जो होने वाला था वो 50 साल पहले बोल दिया होगा। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, बाला मीन्स घर की लड़की। ये ऐसा कन्यादान पिता ही, एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा जहां बाप ही बेटी का धन खा जाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, बाप ही खा जाता बेटी से ले लेकर के, है ना। इसलिए मेरी मां समझो, धर्म में भी होगा, कर्म में भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। शर्म नहीं है बस। बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। माँ बाप समझाए कैसे नहीं करना। तुम नहीं जानते, तुम्हारे जमाने में नहीं होता था, हमारे जमाने में तो नाच के जाएंगे जाएंगे, जो करना कर लो, हम जाएंगे, हम फोटो खिंचाएंगे, जो करना कर लो। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का। कलयुग में तो कौओं की मौज है। कलयुग में तो अच्छे आदमी परेशान है और दुष्ट आदमी मौज उड़ा रहे हैं। बड़ी विडंबना है। कलयुग का ये प्रकोप है साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, कलयुग है। भगवान की शरण में रहो बस। तो नारी का धर्म है पति की सेवा करना। पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, सेवा करो पति की। अरे